हेलो गाइस। आज हम सिस्टम वेरिलॉग के डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो जो ये टेबल है, इस टेबल के अंदर वेरिलॉग और सिस्टम वेरिलॉग दोनों के डेटा टाइप्स कैप्चर किए हुए हैं, और सिस्टम वेरिलॉग के कुछ और डेटा टाइप्स भी हैं, वो नीचे मैंशनड हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ये सब डेटा टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये डेटा टाइप्स ग्रीन कलर के अंदर मैंशनड हैं, ये वेरिलॉग के डेटा टाइप्स हैं, और जो ये डेटा टाइप्स पर्पल कलर के अंदर मैंशनड हैं, ये सिस्टम वेरिलॉग के अंदर एक्स्ट्रा हैं डेटा टाइप्स। तो जो पहला डेटा टाइप है वो हमारा रेज टाइप का है। तो जो भी वेरिएबल रेस्ट टाइप से डिक्लेयर होगा वो एक 4 स्टेट वेरिएबल होगा, मतलब वो 4 वैल्यूज ले सकता है, 4 टाइप की वैल्यूज ले सकता है, मतलब 0, 1, X और Z। और नंबर ऑफ बिट्स जो रेज डेटा टाइप से जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो नंबर ऑफ बिट्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले सकता है, वो एक अनसाइंड वेरिएबल होगा। सिमिलरली जो वायर डेटा टाइप है, ये भी एक 4 स्टेट डेटा टाइप है। नंबर ऑफ बिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इट इज़ ऑल्सो अनसाइंड। देन इंटीजर डेटा टाइप, ये भी 4 स्टेट है और नंबर ऑफ बिट्स 32। ये फिक्स्ड स्टेट्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स हो गई इंटीजर डेटा टाइप की, और ये साइंड टाइप का डेटा टाइप है। रियल टाइम और रियल टाइम, बेसिकली ये भी कुछ डेटा टाइप्स है। जो रियल टाइप का जो वेरिएबल होगा वो बेसिकली डेसिमल वैल्यूज ले सकता है। जो टाइम टाइप का वेरिएबल होगा ये हम वेरिलॉग के अंदर यूज़ करते हैं सिमुलेशन टाइम को कैप्चर करने के लिए। रियल टाइम का भी सेम ही यूज़ है, बस इसके अंदर जो टाइम होगा वो डेसिमल के अंदर हम कैप्चर कर सकते हैं टाइम को। उसके अलावा जो ये सिस्टम वेरिलॉग के अंदर जो एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स हैं, जो फर्स्ट डेटा टाइप है वो एक लॉजिक टाइप है बेसिकली। ये एक 4 स्टेट डेटा टाइप है, ये भी मतलब 0, 1, X और Z वैल्यूज ले सकता है। नंबर ऑफ बिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अनसाइंड वेरिएबल है। बिट, ये भी एक एक्स्ट्रा डेटा टाइप है सिस्टम वेरिलॉग के अंदर, ये 2 स्टेट डेटा टाइप है। बेसिकली इसके पास जो भी सारे डेटा टाइप्स है वो 2 स्टेट्स हैं। बिट, बाइट, शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट, शॉर्ट रियल, और सब डेटा जो है इस वाले टेबल के अंदर कैप्चर है, हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेज और वायर में क्या डिफरेंस है। तो रेज टाइप का डेटा टाइप होगा, जो भी वेरिएबल जो रेज टाइप का होगा उसको असाइन करने के लिए हमको प्रोसीजर ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। प्रोसीजर ब्लॉक मतलब इनिशियल ब्लॉक या फिर ऑलवेज ब्लॉक, उसके अंदर हम रेज टाइप के वेरिएबल को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। लेकिन जो एक वायर टाइप का जो वेरिएबल होगा उसको अगर हमें वैल्यूज असाइन करनी है तो उसको हम कॉन्टीन्यूस असाइनमेंट के थ्रू ही असाइन कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूस असाइनमेंट मतलब यूजिंग असाइन स्टेटमेंट। और बेसिकली सिस्टम वेरिलॉग के अंदर ये लॉजिक टाइप का वेरिएबल इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, इसका रीज़न, एक छोटा सा रीज़न हम जान लेते हैं क्या है। कि बेसिकली वेरिलॉग के अंदर सिर्फ रेज और वायर थे, ओके। तो जो भी वेरिएबल रेज टाइप से डिक्लेयर होगा, तो नाम से लग रहा है कि बेसिकली वो एक रजिस्टर बनेगा, मतलब एक फ्लॉप बनेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो वेरिएबल जो है वो एक फ्लॉप भी बन सकता है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है उसमें। वो हमने ऑलवेज स्टेटमेंट के अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन किया उस पर डिपेंड करता है। और जैसे कि हमने बताया कि रेज टाइप के वेरिएबल जो है वो सिर्फ प्रोसीजर ब्लॉक से ही असाइन कर सकते हैं हम। और बट ये जो भी लॉजिक टाइप का वेरिएबल होगा उसको हम प्रोसीजर ब्लॉक और कॉन्टीन्यूस असाइनमेंट दोनों के थ्रू असाइन कर सकते हैं वैल्यूज़। जो बिट टाइप का वेरिएबल है इसके साथ भी वही है कि हम प्रोसीजर ब्लॉक या फिर कॉन्टीन्यूस असाइनमेंट दोनों से इसको हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसे मेंशन है कि हम कमेंट्स कैसे मेंशन कर सकते हैं। कमेंट्स हम इसे डबल स्लैश डाल के कमेंट मेंशन कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए स्लैश और स्टार करके हम मल्टी लाइन कमेंट्स मेंशन कर सकते हैं। तो जो हमने 0, 1, X और Z जो हमने 4 स्टेट्स बताई थी उसमें क्या है, मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल होगा वो 0 वैल्यू भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है। X मतलब हमें पता नहीं कि 0 है कि 1 है, और Z मतलब हाई इम्पिडेंस, कि हमने वो जो भी वेरिएबल है उसको कनेक्ट नहीं किया है, वो फ्लोटिंग पड़ा हुआ है। और जो रियल टाइप का वेरिएबल होता है वो डेसिमल वैल्यू ले सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन सिस्टम वेरिलॉग के अंदर एक और डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हुआ, स्ट्रिंग टाइप का। तो जो वेरिलॉग के अंदर स्ट्रिंग को हम कैसे बेसिकली हैंडल करते थे,
क्योंकि वेरीलॉग के अंदर तो स्ट्रिंग डेटा टाइप था नहीं। तो वेरीलॉग के अंदर हम बेसिकली एक करेक्टर को, कोई भी एक करेक्टर है जैसे कि ABCD, उसको स्टोर करने के लिए 8 बिट्स की बेसिकली वो करेक्टर जो है उसकी एसकेई वैल्यू स्टोर होती है, और एसकेई वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें 8 बिट्स चाहिए, 8 बिट्स। ओके, सो एक बाइट होता है वो भी 8 बिट का होता है, और एक बिट तो सिंगल बिट होता है। अगर हमें 8 बिट बनाना है तो हम ऐसे उसको 8 बिट बना सकते हैं, 7 डाउन टू 0 करके, 0 से लेकर 7, 8 बिट्स हो गए इसके अंदर। अब इसके अंदर अभी हम एक करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, या फिर एक बाइट के अंदर भी एक करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। बट बाइट और बिट ये दोनों के दोनों वेरीलॉग में नहीं थे, तो हम कैसे स्टोर करते थे? सिंपल है, रेंज टाइप को 7 डाउन टू 0 बना के एक करेक्टर हम स्टोर कर सकते थे। अब अगर हमें स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो जो भी उस स्ट्रिंग की लेंथ है उस रेंज को बेसिकली उतना बनाना पड़ेगा कि वो मिनिमम वो उतनी स्ट्रिंग तो स्टोर कर ही पाए। जैसे कि इन्होंने बिट के थ्रू ऐसे इसको कर रखा है कि अब ये 17 करेक्टर्स जो है स्टोर कर सकता है। ये माई मैसेज जो है 17 करेक्टर्स तक स्टोर कर सकता है, हमने कम ही करे हैं बट 17 तक कर सकता है। ओके, तो सिमिलरली अगर हम रेज, इस बिट की तरह रेज यूज़ कर लेंगे तो ये सेम लाइन हम वेरीलॉग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बट स्ट्रिंग एक नया डेटा टाइप है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ इसके अंदर, हमारे सिस्टम वेरीलॉग के अंदर। उसके अंदर हमें साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली ऐसे स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, और कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो हम वो स्ट्रिंग ले लेगा, हैंडल कर लेगा बेसिकली। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स सिस्टम वेरीलॉग के अंदर इंट्रोड्यूस हुए। स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली? स्ट्रक्चर के जो है हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स हैं। जैसे हमने पढ़े ऊपर डेटा टाइप्स तो टेबल के अंदर मैंशन थे, तो हम अगर 2 3 4 कितने भी डेटा टाइप्स को कलेक्ट करके एक स्ट्रक्ट टाइप का बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बना रखा है। इसके अंदर हम एक इंट टाइप का वेरिएबल और एक रियल टाइप का वेरिएबल को कलेक्ट कर रहे हैं और स्ट्रक्ट टाइप बना रहे हैं। उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, टाइप डेफ स्ट्रक्ट करके हम इसे बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया s_many। और अगर हमें अब इस बेसिकली एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हो गया एक तरीके से, अब इस यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का भी हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया वॉलेट नाम का, और हम वॉलेट के अंदर कैसे वैल्यूज असाइन कर सकते हैं वो इसमें यहाँ पे बता रखा है कि फर्स्ट मेथड है कि हम डायरेक्ट हमने ऐसे वैल्यूज़ दे दी, तो जो भी 5 होगा वो कॉइन्स के अंदर चला जाएगा, 19.75 होगा और डॉलर्स के अंदर चला जाएगा। अब सेकंड मेथड है ये, इसके अंदर हम वेरिएबल के नाम दे करके एक्सप्लिसिटली मेंशन करके हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। जैसे coins:5 लिख दिया तो कॉइन के अंदर 5 चला जाएगा, $:19.75 लिख दिया, डॉलर्स के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी। डिफ़ॉल्ट :0 करेंगे तो सब जो भी सारे ये वेरिएबल्स हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर सबके अंदर 0 वैल्यू चली जाएगी। और हम इस तरीके से भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल इंटीजर टाइप के होंगे उन सब के अंदर 1 वैल्यू चली जाएगी, और एक्सप्लिसिटली डॉलर के अंदर 2 चले जाएगा। जैसे हमने 2 वेरिएबल का बनाया, यहाँ पे 3 वेरिएबल का स्ट्रक्चर बना दिया। अब 3 1 देने का मतलब है कि ABC तीनों के अंदर वैल्यू 1 चली जाएगी। अब जो यहाँ पे s_money जो स्ट्रक्चर डिफाइन था उसने उसका एक एरे बना दिया, वेरिएबल को एक एरे बना दिया 1 डाउन टू 0। मतलब ऐसे pers0 और pers1 2 वेरिएबल हो गए s_money टाइप, मतलब इस स्ट्रक्चर के। S0 के अंदर जो वैल्यू चली गई वो 7 और 1.5 चली गई, और pers1 के अंदर वैल्यू 2 और 4.25 चली गई। ऐसे ही एरेज भी होते हैं। एरेज तो ऑलरेडी इसने बता ही दिया, बट अलग से भी बता रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। तो जैसे इसने यहाँ पे एक एरे बनाया है इंट टाइप का, myfifo नाम है, 0 डाउन टू 7 मतलब 8 वैल्यूज़ वो ले सकता है उसके अंदर, मतलब बेसिकली 8 लोकेशंस हैं उस एरे के अंदर। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों की दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है एरे के लिए। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हमें 7 डाउन टू 0 या 0 डाउन टू 7 ऐसे दिखाना है। सिंपल 8 लिख देंगे, इसका मतलब यही है कि वो 7 वैल्यूज़ ले सकता है 0 से लेकर 7 तक। मल्टी डायमेंशनल एरे बना सकते हैं, बेसिकली एक 2D एरे बन जाएगा जिसके अंदर 2 रोज़ होंगी 0 और 1, और 3 कॉलम होंगे 0 1 2। तो हमने जो myfifo जो ये बनाया था, ये इंट टाइप की वैल्यूज़ 8 इंट टाइप की वैल्यूज़ ले सकता है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी।
माई फीफो 5 के अंदर हमने फेस कैफ़े दिया है, ओके। और फेस कैफ़े क्या होता है, 32 इंट जो 32 बिट्स का होता है, तो इसकी फिफ्थ वाले वेरिएबल के अंदर ये 32 बिट्स चली जाएंगी। अब माई एरे 1,1, माई एरे ये भी इंट टाइप का ही है, तो इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने 7 वैल्यू दे दी। और इस तरीके से हम आइट्रेट कर सकते हैं एरे के अंदर, और 2D एरे के अंदर हम इस तरीके से आइट्रेट कर सकते हैं। वॉइड डेटा टाइप है नेक्स्ट डेटा टाइप, मतलब कोई भी फंक्शन जो है अगर उसके आगे वॉइड लिखा है, मतलब वॉइड मतलब एम्प्टी, मतलब ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सिमिलरली फॉर टास्क, मतलब ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो ठीक है, आज हमने डेटा टाइप्स डिस्कस किए, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बेसिकली इनके थोड़ी और ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे। उसके बाद हम एरेज डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ एरेज डिस्कस करेंगे, क्यूज डिस्कस करेंगे। या सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।